गुरुवर शरणागतम गुरुवर हो शुभ स्वागतम गुरुवर शुभ स्वागतम गुरुवर शरणागतम गुरुवर शरणागतम गुरुवर हो शुभ स्वागतम गुरुवर शुभ स्वागतम गुरुवर शरणागतम गुरुवर सम्मुखा दग्निर्जायत बोल भागवत महापुराण की जय जय। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि राम यही हरि राम यही हरि राम यही हरि राम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। जय जय। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी यह सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगमंत खोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगवंत खोल सतमार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही श्री राम यही घन श्याम यही मेरे राम यही मेरे श्याम यही मेरे राम यही मेरे श्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती
पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वे संतम हृदयाल विद्रे भवं भवानी सहितं नमामि। कुलतालिकाय कपाल मालांकित शंकराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। तुमेव माता पिता तुमेव तुमेव बन्धु सखा तुमेव देवा तुमेव सर्वं मम देव देवा। हरि ओम जलेन शीतले कर्णं पुष्पे देवादिबन्धनं कर्पूरनिराञ्जनं समर्पयामि। हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलि। ॐ जजनेन जजनयामाय जन्त देवास्तानि धम्मानि प्रथरा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। चरणकमलो मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले गणेश भगवान के, राधा कृष्ण भगवान के, श्रीमद्भागवत महापुराण के। देव स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरये। नीलाम्बुजश्यामलकोमिलाङ्गं सीता सवारो पितवामभागं पाणौ महासाय एकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वारणानामधीशम् रघुपति प्रिय भक्त बात जातं नमामि। मंगलं भगवान शंभो मंगलं वृषभध्वजा मंगलं पार्वतीनाथ मंगलायतनो हरि। नमो दिव्यै महादिव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृते भद्रायै नियतः प्रणतः स्मताम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रोता सुखदि सज्जन जरा तुम कर्म पथ पर आइए, ले नाम भगवान का संसार से तर जाइए। हो जाइए कटिबद्ध लेकर कसौटी कर्म की, एक बार मिलकर बोलिए जय जय सनातन धर्म की जय। परम मंगलमय श्रीमद् भागवत महापुराण बाल कृष्ण लाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत जी आवाहित प्रतिष्ठित सभी देवी देवता आदि शक्ति जगदम्बा देवाजी देव महादेव भगवान भोलेनाथ हनुमंत लाल जी महाराज और पूज्य गुरुदेव जी महाराज के चरणों का कोटिशा वंदन नमन। इस मंच पर उपस्थित मेरे सहयोगी ब्राह्मण देवता, संगीत पर संगत कर रहे वादक बंधुगण और इस कथा के आयोजक श्री मुनियाबाई जी कहार, उनका परिवार और आज की इस कथा में पधारे आप सब भगवान के अनन्य भक्त, माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, बाल गोपाल। देखिएगा निरंतर यह कथा चल रही है। आज 7वां दिवस है। कल की कथा और शेष है। परसों तो हवन पूजन और जवारे विसर्जन का कार्यक्रम रहेगा। तो आप सभी से निवेदन है कि आज का और कल का दिन शेष है और आज इंद्र देवता भी बड़े प्रसन्न हुए जो इस भक्ति अनुष्ठान को जो है सफल बनाने में अपनी सहभागिता निभाई महाराज। ऐसा वर्णन आता है कि जिस भक्ति अनुष्ठान में पानी यदि गिर जाए तो ऐसी मान्यता है कि वह कार्य सफल हो जाता है, शुभ माना जाता है पानी के गिरने का। तो आज इंद्र देवता ने भी अपनी प्रसन्नता जो है दिखाई इस भक्ति अनुष्ठान में। आइएगा आज की कथा को हम प्रारंभ करें। उसके पहले मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 मिनट परमात्मा नाम संकीर्तन के बिहारी लाल की हो। मेरी लगी श्याम संग प्रिय ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रिय ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम दुनिया मुझे मिल गया मन कामी ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन कामी दुनिया क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। छवि लगी मैंने शाम की जब से, छवि लगी मैंने
यह कैसी पागल प्रीत ये दुनिया क्या जाने, यह कैसी पागल प्रीत दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। जय हो। सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मन में बस गई प्यारी मूर्तिया, मन में बस गई प्यारी मूर्तिया। लोग कहे मैं तो भई बावरी, लोग कहे मैं तो भई बावरी, जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया, जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया। मैंने छोड़ी जग सेरी ये दुनिया क्या जाने, मैंने छोड़ी जग से ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। भक्त वत्सल भगवान की। कि जब पूजा हुई और तब से जो है नियम बन गया, दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन महाराज की पूजा होती है। आप लोग भी करते हैं, हम भी करते हैं। सबके घरों में जो है गोवर्धन महाराज की पूजा का नियम बन गया। और गोवर्धन महाराज साक्षात जो है भगवान स्वरूप है। आज भी आप कभी जब ब्रज जाने का मौका मिले तो गोवर्धन की परिक्रमा जरूर करके आना महाराज। गोवर्धन महाराज की परिक्रमा आज भी लोग बड़ी श्रद्धा से लगाया करते हैं। वो तो गोवर्धन महाराज श्रापित हैं, इसलिए धीरे धीरे घट रहे हैं। ऐसा वर्णन आता है कि एक बार पुलस्त मुनि जो है वो द्रोणागिरी पर्वत पर गए। ये गोवर्धन महाराज जो हैं द्रोणागिरी पर्वत के पुत्र हैं। तो बोले काशी में कोई पर्वत नहीं है, बोले आप अपने पुत्र को मुझे दे दो, मैं जो है उसे काशी में लेकर के जाऊंगा। गोवर्धन की इच्छा नहीं थी कि मैं जो है इनके साथ जाऊं, पर ऋषि कह रहे हैं यदि नहीं जाऊंगा तो ये श्राप दे देंगे। द्रोणागिरी पर्वत ने भी कहा कि बेटा चले जा। तो पिता की आज्ञा को मान करके ऋषि के साथ में एक बात को जो है रख करके ये गए हैं। कौन सी बात रखी? ये शर्त रखी कि आप मुझे काशी तक कहीं नीचे नहीं रखोगे। यदि आपने जहां रख दिया मैं वहीं रह जाऊंगा, दोबारा नहीं उठूंगा।
ऐसी बात करके जो है पुलस्त मुनि के साथ में गोवर्धन महाराज चले आ रहे थे। पर ये ब्रज में जैसे ही आए, गोवर्धन महाराज को ऐसा लगा कि मुझे यहीं रह जाना चाहिए। भगवान परमात्मा जो है यहाँ अवतार ग्रहण करेंगे और परमात्मा का दर्शन होगा, इस कारण से अपना वजन बढ़ाया महाराज। और पुलस्त मुनि को लघु शंका लगी। उन्होंने जो है इस ब्रज में गोवर्धन महाराज को रख दिया और लघु शंका करने के लिए गए और वापिस आकर के उठाने लगे तो ये उठे नहीं। वो तो बात करके ही आए थे, मैं यदि कहीं रख दोगे तो मैं वहीं रह जाऊंगा। पुलस्त मुनि को क्रोध आ गया। क्रोध में आकर के श्राप दे दिया कि जाओ तुम रोज तिल तिल घटोगे। तो गोवर्धन महाराज आज भी घट रहे हैं। 21 किलोमीटर के लंबे चौड़े बताए जाते हैं, परंतु 21 किलोमीटर की आज भी परिक्रमा बनी है, परंतु गोवर्धन महाराज आपको 11 किलोमीटर में दिखाई देंगे, बस बाकी जगह में दिखाई नहीं दे रहा है। धीरे धीरे पृथ्वी में चले जा रहे हैं। 11 किलोमीटर भर में दिखाई देते महाराज। 10 किलोमीटर की जो परिक्रमा लगती ना, तो उसमें राधा कुंड, श्याम कुंड और मानसी गंगा, कुसुम सरोवर, इनका दर्शन होता है। सिर ढकने का विधान बिल्कुल नहीं है। टोपी लगाने का विधान है। टोपी लगा सकते हैं यदि टोपी लगाना चाहें तो, नहीं लगाना तो मत लगाओ। पर ये जो रुमाल रखते हैं, ये जो गमछा बांधा जाता है, ये हमारे धर्म की संस्कृति नहीं है। ये दूसरे धर्मों की बात है, हमारे धर्म की नहीं है। और हमारे धर्म में सिर ढकने के लिए कहा है, कब कहा है? मैं यहाँ बैठा हूँ इसलिए आपको जो है बता नहीं सकता, वो दूसरी जगह है। जब दीर्घ संख्या करने जाएं तब लिखा है कि आप सिर ढकें गमछे से। अब बताइएगा, दीर्घ संख्या के लिए बताया है, और वो कार्य हम जो है शुद्ध पूजा पाठ करने बैठते हैं और वहाँ अपना सिर ढक लेते हैं। सिर ढकने का नहीं। माताओं का नियम है कि वो अपना पल्लू जो है सिर पे रखे। घूंघट करने के लिए अपने यहाँ भी नहीं कहा है। कई माताएं जो घूंघट करती हैं, ये भी घूंघट करने की प्रथा जो है दूसरे धर्मों की है महाराज, अपने धर्म की प्रथा नहीं है घूंघट लगाने की। देखा कि सीता जी ने दशरथ जी के सामने घूंघट किया होगा कि पर्दा किया होगा, कहीं नहीं लिखा। हाँ, सिर ढकने का विधान है। माताओं को जो है पल्लू जो है लेकर के अपना सिर ढकना चाहिए। इससे क्या होता है? सिर ढकने से ये होता है कि पति की आयु बढ़ती है। यदि सिर खुला हुआ स्त्रियां घूमें तो उसके पति की आयु कम होती है महाराज। ऐसा नियम है, शास्त्र का विधान है। इसलिए हमेशा जो है सिर को ढक करके रखना चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि आप घूंघट करके रखें, घूंघट करने का नहीं बताया। ये हमारे धर्म की प्रथा नहीं है। तो कई ऐसी चीजें हैं महाराज। मैं कल भी आपसे एक कथा के माध्यम से कह रहा था कि हमारे समाज में कई ऐसी रूढ़िवादिता चलती है जिसका जो है अब हम कहीं कहीं बोलते भी है ना, तो महाराज हम तो बरसों से ऐसे ही करते आ रहे हैं, आज तुम नया नियम बताते हो। हमारे आजापुर का चले गए ऐसा करते करते, आज तुम नियम बदलना चाहते हो। अरे ये कहीं से कुछ ऐसा रहा होगा, कोई ऐसी सभ्यता रही होगी जिसके कारण हो जाता है। अब मैं एक बात आपको बताता हूं। जब हम छोटे थे महाराज, तो हमारे दादाजी थे। दादाजी के साथ में हम पूजन पाठ में थैला पकड़ करके जाते थे। हमें आता कुछ नहीं था, पर दादाजी के साथ में जाते थे। तो एक पटेल के यहाँ हमारे दादाजी जो है हर महीने सत्यनारायण की कथा पढ़ने जाते। तो उनके घर में एक बिल्ली थी। वो बिल्ली जो है जैसे ही कथा का सामान जमाना चालू करें तो वो बिल्ली आए और सामान लुढ़का दे। तो वो पटेल साहब जो है एक डलिया के नीचे वो बिल्ली को रख देते थे, ऊपर से कुछ वजन रख देते थे कि बिल्ली बाहर ना निकले, परेशान ना करे। और जब कथा पूरी हो जाए तब उसे खोल दिया करते थे। अब वो पटेल साहब तो चले गए, हमारे दादाजी भी चले गए।
जब हमारे पिताजी आए और उनके पुत्र लोग आए, अब वो बिल्ली भी चली गई उन्हीं के साथ। अब जब पुत्रों ने वह कथा घर में एक दिन आयोजन किया, अब आयोजन कथा का हुआ, कथा जमाने बैठे और जैसे ही जमाने बैठे तो वो पटेल का बालक कहने लगा भैया पहले बिल्लिया तो लाओ। अरे बिल्ली तो लेकर आओ, उसे डलिया के नीचे रखो जब तो कथा चालू होगी। तो बोले बिल्ली कहाँ से लाए? वो बिल्ली तो चली गई दादा के साथ में। बोले कोई भी बिल्ली पकड़ कर लेके आओ, वैसी कथा कर ही नहीं सकते, अपने यहाँ का नियम है। वो नियम बना दिया महाराज उनने कि पहले बिल्ली को डलिया के नीचे दबाओ, उसके बाद सत्यनारायण कथा चालू होगी। अब वो बिल्ली इसलिए दबाते थे कि वो सामान लुढ़का देती थी, कहीं दूध में मुंह डाले, कहीं प्रसाद में मुंह डाले, इसलिए उसको दबाते। तो कई प्रथाएं जो है ऐसी चालू हो गई महाराज, इसका कोई तात्पर्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है, और वो प्रथाएं जो है हमारे समाज में थोपी जाती है। तो हमें जो है जो भी हम कार्य करते हैं उसका हमें विधिवत उसका स्वरूप मालूम होना चाहिए, ये हम किस लिए करते हैं। तो आज जो है ब्राह्मण देवता कलावा बांध करके हवन कर रहे। सखा गए ब्राह्मणों के यहाँ, हाथ जोड़ करके उन्हें प्रणाम किया, जयराम जी की करी। अब वो हवन कर रहे हैं, वो कैसे बोले तो उनने ऊं कर दिया, ऐसा हाथ बताया। मतलब ब्राह्मण लोग जो हैं हवन करते करते ये कहना चाहते हैं कि चलो बाहर निकलो, अंदर मत आना। बोले ग्वारिये बेजड़ की रोटी खाई, पोखर का पानी पिया, यहाँ हमारे आश्रम में आ गए, हाथ धुए ना मुंह धुए, आश्रम में घुस रहे हैं, चलो बाहर निकलो। बाहर कर दिया महाराज ने। अब भगवान के पास पहुंचे हैं ये ग्वाल बाल सखा। भगवान ने कहा बोले लाए कुछ भोजन की व्यवस्था हुई? अरे ब्राह्मणों के यहाँ कुछ भोजन मिला? बोले मिला है ना, 2-4 अंगरा लेकर के आए, दे दे तेरे को, खा लेना। बोले भैया ऐसे काहे बोल रहे, खूब जगह पहुंचाई तुमने हमें। अरे उनने तो हमारी जयराम जी की भी नहीं ली और तुम भोजन की बता रहे हो। तो बोले भैया इसमें नाराज होने की क्या बात, नहीं मिला भोजन तो नहीं मिला, तुम नाराज हो रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, तुमने भोजन किससे मांगा था? बोले ब्राह्मणों से। अरे बोले ब्राह्मणों से क्यों मांगा? भोजन का काम तो माताओं को होता है। अरे वो जो ब्राह्मण पत्नियां थी उनसे तुम्हें भोजन की याचना करनी थी, फिर से जाओ दोबारा और जाकर के जो है ब्राह्मण पत्नियों से जो है भोजन मांग करके लेकर के आओ, वो तुम्हें अवश्य भोजन देंगी। ग्वाल वालों ने कहा देख कन्हैया जाने की इच्छा तो है नहीं है, पर भूख ज्यादा लगी है, जाना ही पड़ेगा। बोले सीधे आश्रम में घुस जाना अंदर, ब्राह्मणों की तरफ तो देखना ही मत अब दोबारा। ग्वाल वाल सखा ने यही किया, आश्रम में पहुंचे, ब्राह्मणों की तरफ देखा ही नहीं। ब्राह्मण जो हवन कर रहा है, सुहाकार जो हो रहा, वो ऊं करते रह गए, हाथ हिलाते रह गए, और ये ग्वाल वाल सखा सीधे कुटिया की तरफ पहुंचे। ब्राह्मण पत्नियों को जाकर के प्रणाम किया है, कहा कि हम कृष्ण के सखा हैं, उनके मित्र हैं, और आज कृष्ण बलराम जो है इस जंगल में आ गए और भोजन लेकर के नहीं आए। आज वो उन्हें बड़ी भूख लगी है, हमें भूख लगी है, कुछ भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। बोले कृष्ण बलराम आए हैं? बोले हाँ। हाँ तो बोले जरूर भोजन मिलेगा ना, थोड़ा बैठो ना, अभी व्यवस्था करते हैं, ताजा भोजन लेकर के जाएंगे। आज उन ग्वाल वालों को बिठाला है और ब्राह्मणों की पत्नियों ने बढ़िया सुंदर भोजन बनाया है, और आज ब्राह्मण पत्नी कहती है क्या हम खुद जाकर के भोजन दे दें कृष्ण बलराम को, इस बहाने हमें दर्शन भी हो जाएंगे उनके। तो बोले इससे बढ़कर के और क्या हो सकता, चलिएगा। आज ये ब्राह्मण पत्नियां जो है जाने लगी, ब्राह्मणों ने मना किया, परंतु ब्राह्मणों की अपने पति की बात को ना मानी। कहा कि यदि आज का समय हमने चुका दिया तो ऐसा मौका बन करके फिर नहीं आएगा, परमात्मा के दर्शन से हम वंचित रह जाएंगे। और अपने पति की बात का उल्लंघन करके जो है आज ये ब्राह्मण पत्नियां भगवान के पास पहुंची है, भगवान का स्वागत सत्कार किया है, और
ज्यादा गूंज रहा है। आज जो है अपनी गोद में भगवान को बिठाल करके जो है भोजन कराया है महाराज। गोद में बिठाला और गोद में बिठाल करके भोजन करा रही है। जब भोजन पूरा हो गया तो भगवान ने कहा ब्राह्मण पत्नियों से कि तुम अब अपने अपने आश्रम चली जाओ। बोले हम आश्रम नहीं जाएंगे। बोले क्यों? क्योंकि हमने अपने पति की बात को नहीं माना और उनकी बात का उल्लंघन करके हम यहाँ आई हैं। वो मना कर रहे थे और हम जबरदस्ती आई हैं। अब दोबारा वो हमें स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान ने कहा आप जाओ, तो पहले जितना आदर नहीं करते थे उससे कहीं अधिक आदर आप करेंगे। जैसे तैसे मना थपा करके जो है उन ब्राह्मण पत्नियों को भगवान ने वापिस किया है। और जैसे ही वह ब्राह्मण पत्नियां आश्रम में पहुंची है महाराज, आज ब्राह्मण उन अपनी पत्नियों को जो है प्रणाम कर रहा है, उनके चरणों में गिर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण लोग समझ गए कि इन्होंने परमात्मा का दर्शन करके आया है। और जिस पर परमात्मा की कृपा हो जाए, जिस पर भगवान की कृपा हो जाए, उस पर फिर सबकी कृपा होती है महाराज। कहा है जा पर कृपा राम की होई, राम की होई, ता पर कृपा कर सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा कर सब कोई, ता पर कृपा कर सब कोई की होई, और ता पर कृपा कर सब कोई। जिस पर परमात्मा की कृपा हो जाए ना, फिर उस पर सब लोग कृपा करते हैं महाराज। आज ये ब्राह्मण अपनी पत्नियों को नमन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। पत्नियों ने मना किया तो ब्राह्मण लोग कहते हैं देखो देवियां तुम धन्य हो, तुमने जो है भगवान का दर्शन कर लिया। और हमें देखो, हमने इतने वर्षों तक यज्ञ किया, तप किया, इतनी माला जपी और आज तक हमें भगवान के दर्शन नहीं हुए। जो है सरलता में रीझते हैं। न भगवान ज्ञान से प्राप्त होंगे, न भगवान जो है किसी पुरुषार्थ से प्राप्त होंगे, प्रेम से प्राप्त होते हैं। प्रेम में वो ताकत है महाराज कि भगवान बड़े जल्दी रीझ जाते हैं। यदि हम प्रेम से भगवान को भजें, भगवान जरूर कृपा करते हैं। ऐसी दिव्य लीलाएं जो है भगवान ब्रज में करते हैं। एक बार ब्रज में एक मेला का आयोजन रखा गया और वहां जो है आदि शक्ति जगदम्बा का अनुष्ठान हुआ। हमारा देवी मार रहा था माया रूपी कन्या को और हाथ से छूट करके अष्टभुजी दुर्गा का रूप धारण किया। उसी दुर्गा की पूजन ब्रज में होती है। आज भी जब आप कभी मथुरा जाओ हो तो मथुरा में कारागृह के सामने ही अष्टभुजा दुर्गा का मंदिर बना है। दुर्गा जी का मंदिर बना, वहां दुर्गा जी की पूजा होती महाराज। पूरे ब्रज में गोकुल में भी जो है जब समय नवरात्र का आता है तो दुर्गा जी की पूजा होती है, सब लोग करते हैं। तो भगवान भी जो है अंबिका के मंदिर में गए और वहां पे जाकर के आदि शक्ति भगवती का पूजन कर रहे हैं, भगवती की आराधना कर रहे हैं, भगवती का अनुष्ठान किया है महाराज। और रात्रि में वहीं रुके थे, एक अजगर आया। अजगर ने आकर के जो है नंद बाबा का पैर पकड़ लिया
और जैसे ही पैर पकड़ा तो हल्ला होने लगा। बोले अजगर आ गया, अजगर आ गया। नंद बाबा का पैर पकड़ लिया। जैसे ही भगवान पहुंचे और भगवान ने जाकर के अपने पैरों से उस अजगर का स्पर्श किया है तो अजगर जो है अपनी देह को छोड़ दिया। तुरंत जो है अजगर का उद्धार किया है भगवान ने। ऐसी दिव्य लीलाएं जो हैं ब्रज में भगवान कर रहे हैं। अब शरद पूर्णिमा की रात्रि आई है महाराज। शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान ने जो है यमुना के तट पर जाकर के बांसुरी का निनाद किया है। और जैसे ही बांसुरी बजी है महाराज, सब गोपियों को ऐसा लगने लगा कि भगवान हमें बुला रहे हैं, परमात्मा हमें बुला रहा है। और सब गोपियां दौड़ी दौड़ी चली जा रही हैं। जितनी गोपियां हैं सब आज यमुना के तट पर जा रही। शरद पूर्णिमा की रात्रि, चंद्रमा पूर्ण रूप से जो है अपनी चांदनी बिखेर रहा है। अर्धरात्रि का समय और भगवान ने अपनी बांसुरी बजाई है। बांसुरी को सुनकर के जितनी ब्रज की गोपियां हैं सब चली जा रही है। जो जिस काम में लगी थी अपने काम को वहीं छोड़ दिया और भगवान की तरफ चली जा रही है। एक गोपी अपने बच्चे को दुग्ध पान करा रही थी और जैसे ही बांसुरी सुनी और उस गोपी को ऐसा लगा कि बांसुरी में कान्हा मेरा नाम पुकार रहा है, अपने बच्चे को वहीं जमीन पर रख दिया और वह आज जो है भगवान की तरफ चली जा रही है। जो जिस हाल में थी, एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, आधा श्रृंगार हुआ आधा हुआ ही नहीं। और जैसी बांसुरी की आवाज कान में सुनाई दी महाराज, तो वह गोपी भी जो है भगवान के पास चली जा रही है। देखना, ये बांसुरी जो है ऐसी बजी है कि जो चेतन अवस्था वाले हैं उन पर तो प्रभाव करी है, परंतु जो जड़ अवस्था वाले उन पर भी प्रभाव हो रहा है महाराज। जड़ अवस्था बोले तो पेड़ पौधे, इन पर भी असर हुआ बांसुरी का। लकड़ियां जो चूल्हे में जल रही थी, बांसुरी की जब निनाद चालू हुई तो वो लकड़ियां अपने आप गीली हो जाए और चूल्हा बंद हो जाए महाराज, चूल्हा ना जले। ऐसी बांसुरी बजाई है कन्हैया ने। एक गोप ने अपनी गोपी को रोक दिया। बोले तू नहीं जाएगी, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। गोपी ने कहा तुम मुझे रोक सकते हो, मेरे शरीर को रोक सकते हो, पर मेरी आत्मा को नहीं रोक सकते। उस गोपी के साथ में जो है उन्होंने कहा कि मैं तुझे जाने नहीं दूंगा और उसे दरवाजा लगाकर के जो है कमरे में बंद कर दिया। गोपी ने अपने प्राणों को वहीं छोड़ दिया महाराज और आत्मा से जो है भगवान के पास जा रही है। सब गोपियां पहुंची भगवान के पास और जैसे ही भगवान के पास गई हैं गोपियां तो भगवान ने कहा अरे तुम क्यों आई हो इस निर्जन वन में, तुम्हें नहीं आना था। अरे ये कहाँ तक उचित है, तुम अपने अपने पतियों को छोड़ करके इस निर्जन वन में आ गई, काय के लिए आई हो। कोई गोपी जवाब नहीं दे रही। ये गोपियां कौन है महाराज? ऐसा वर्णन आता है कि जो वेद के मंत्र की जो ऋचाएं हैं वो सब गोपियां बन करके आई है। जो जब भगवान राम ने समुद्र में पुल बांधा और भगवान उस पुल के ऊपर से जब लंका जा रहे थे तो समुद्र में जितनी जो मछलियां थी वो सब भगवान का दर्शन करने आई। इन मछलियों का ये भाव मन में आया कि ऐसे यदि प्रियतम हमारे होते तो हम इनकी चरण सेवा करते। तो उन मछलियों के मन के भाव को भगवान ने जान लिया और उन्हें आशीर्वाद दिया और वही मछलियां आज गोपी बन करके आई है। ऐसा वर्णन भी आता है जब भगवान ने राम अवतार ग्रहण किया
और जंगल में जब घूमते थे भगवान, तो जंगल के जो पेड़ पौधे थे, ऋषि संत महात्मा थे, जब वो भगवान के दर्शन करते थे तो उनके मन में भाव आते थे कि ऐसे प्रियतम यदि हमारे होते तो हम इनका जो है सेवा करते। तो इनके भाव भी जो है भगवान ने जानकर के इन्हें आशीर्वाद दिया, और वही संत महात्मा आज जो है गोपियां बन करके आए हैं। और भगवान ने इन्हें सबको जो है बांसुरी का निनाद करके जो है शरद पूर्णिमा की रात्रि में एकत्रित किया है महाराज, यमुना के तट पर। भगवान कहते हैं गोपियों से, तुम क्यों आई हो? अरे वापिस चली जाओ, तुम्हें ये उचित नहीं है कि तुम जो है आधी रात को अपने पतियों को छोड़ करके मेरे पास चली आई। काहे के लिए आई हो? अरे तुमने क्या शरद पूर्णिमा का चंद्रमा नहीं देखा इसलिए आई हो? अब चंद्रमा देख लिया ना, चली जाओ। तुमने रात्रि में क्या यमुना नहीं देखी? यमुना को देख लो और अपने घर वापिस हो जाओ। परंतु ये गोपियां कुछ नहीं कह रही, नीचे सिर करके खड़ी है। भगवान कहते हैं गोपियां तुम ये गलत कर रही हो, तुम्हें जो है अपने पतियों की सेवा करनी चाहिए। स्त्रियों का एक ही कर्तव्य है कि वो अपने पति की सेवा करे। शास्त्र कहता है पति ही देवता पति परमेश्वर, पति ही सब कुछ मान्य है, और पति से बढ़कर धर्म न दूजा, वेद पुराण बखान है। बोले तो मैं अपने पतियों की सेवा करनी चाहिए, उसी में तुम्हारा कल्याण है। भगवान कहते हैं देखो गोपियां, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं पतिव्रत धर्म की। भगवान कहते हैं एक पतिव्रता स्त्री थी, वह अपने पति की खूब सेवा करती, और पति एक दिन जो है खेत में काम करने गया, और खेत से जब काम करके वापिस आया तो वो पतिव्रता स्त्री जो है आंगन में बैठ करके सूपे में चावल सुधार रही थी। और इस पतिव्रता स्त्री का एक 15 महीने का बालक है, वो आंगन में खेल रहा है। उसी आंगन में एक अग्नि कुंड है जिसमें अग्नि जो है धधक रही है। और ये उस पतिव्रता स्त्री का पति खेत में से काम करके जब घर आया, अपनी पत्नी के पास बैठ गया। पत्नी के पास जैसे ही बैठा तो उस पतिव्रता स्त्री ने चावल, जो सूपा में चावल था, उसे नीचे रख दिया और पंखा झलने लगी, पसीना पोंछने लगी अपने पति का, अपने पति की सेवा करने लगी। महाराज ये थका हुआ आया था तो इसे नींद आने लगी, और ये अपनी पत्नी की गोद में सिर रख करके सो गया, इसे नींद लग गई। और वह पतिव्रता स्त्री जो है पंखा जल रही है। देखना है इसके 15 महीने का बालक वही आंगन में खेल रहा था, और उसी आंगन में एक अग्नि कुंड है जिसमें अग्नि जो है धधक रही है। आज इस पतिव्रता स्त्री की निगाहें जो हैं अपने बालक के ऊपर गई, और जैसे ही बालक के ऊपर गई तो बालक कहाँ जा रहा है? अग्नि कुंड की तरफ जा रहा है। यदि थोड़ी सी देर हो जाएगी तो ये 15 महीने का बालक जो है वो अग्नि कुंड में जाकर के गिर जाएगा। वो स्त्री देख रही है, परंतु वह विचार करती है कि मैं पतिव्रता स्त्री हूं, मैं अपने पति की सेवा कर रही हूं, मेरे पति को नींद लगी है, उनकी नींद को मैं तोड़ नहीं सकती। यदि मैंने ऐसा किया तो पतिव्रत धर्म नष्ट होगा। और यदि पति को नहीं उठाया गोद से तो 15 महीने का बालक अग्नि कुंड में कूद जाएगा। और देखते देखते महाराज उसका 15 महीने का बालक, उस स्त्री का, उसकी आंखों के सामने अग्नि कुंड में जाकर के कूद गया। परंतु वही स्त्री
ने अपने पति को नहीं उठाया और ना वहां से उठा महाराज, आंख बंद कर ली। जब कुछ समय के बाद में पति की नींद टूटी और वह उठ कर के बैठा, और जैसे ही उठ कर के बैठा गोद से अपना सिर हटाया तो वही स्त्री दौड़ करके अग्निकुंड के पास पहुंची है कि अपने कैसा है, जला की बचा कि मर गया। जाकर के जैसे ही अग्निकुंड में झांक करके देखा तो क्या देखा कि उसका बालक दहकती हुई अग्नि में जो है किलोल कर रहा है, खेल रहा है। ये कैसे हुआ? ये पतिव्रत धर्म के प्रभाव से हुआ। वह अग्नि चंदन जैसी शीतल बन गई महाराज। उस पतिव्रता स्त्री के बालक का कुछ नहीं किया, शीतलता प्रदान करी है। ये होता है पतिव्रत धर्म। और तुम गोपियों को देखो, अपने अपने पतियों को छोड़ करके तुम चली आई, बीवी वापिस चली जाओ। गोपियां सब नीचे सिर करके खड़ी, कोई कुछ बोल नहीं रहा। भगवान बार बार कहते हैं कि गोपियां तुम अपने घर जाती क्यों नहीं हो? एक गोपी ने कहा, देखो कन्हैया, एक तो तुमने मुरली में हमारा नाम लेकर के हमें बुला लिया, तुम जो उदाहरण दे रहे हो ना, ऐसे दो चार कथा हम भी जानते पतिव्रत धर्म की। हमें मालूम है पति की बड़ी सेवा करती, पति परायणा, पतिव्रत धर्म में हमेशा तत्पर रहती महाराज, अपने पति की सेवा करती। एक दिन पति ने कहा कि मैं परदेश जा रहा हूं कुछ धन कमाने के लिए। तो उस स्त्री ने कहा कि देखो आप मेरे को भी रख लो, मैं आपके बिना रह नहीं सकती। तो उस पति ने कहा कि देखो देवी, ऐसी बात है कि अब मैं परदेश जा रहा हूं, वहां पर रहने का ठिकाना, खाने का, कमाने का कुछ है नहीं। जब पूरा जुगाड़ हो जाएगा, सब ठिकाना बन जाएगा, तब मैं तुम्हें आकर के ले जाऊंगा। तो बोले तब मैं किसकी पूजा करूं, किसके सहारे रहूं? तो उस पति ने जो है अपनी एक फोटो दे दिया अपनी पत्नी को और कहा कि ये फोटो की ही पूजा करना, मतलब उसी की फोटो थी, इसी की पूजा करना। अब ये पतिव्रता स्त्री उस फोटो को अपना पति मान करके उसकी सेवा करती, उसकी पूजा करती। रोज सवेरे उठती और अपने पति की पूजा करती महाराज। उस फोटो को जो है जल से स्नान कराती, चंदन लगाती, फूल चढ़ाती, भोग लगाती, धूप दीप दिखाती, अपने पतिव्रत धर्म का पारायण कर रही है। कुछ समय के बाद में इसका पति जो है परदेश से वापिस आया और ये वो फोटो की पूजा कर रही है पतिव्रता स्त्री। सामने का दरवाजा लगा है, सामने की कुंडी जो है वह लगी हुई है और ये अंदर बैठ कर के वो फोटो वाले पति की पूजा कर रही है। और इसका पति सामने आ गया, आया, आकर के दरवाजा खटखटा रहा है। अब बताइएगा कि इस स्त्री को जब पति आया है, दरवाजा खटखटा रहा है, आवाज लगा रहा है, तो इस स्त्री को वो फोटे वाले पति की पूजा को छोड़ करके जाना चाहिए, दरवाजा खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए? यदि वह पूजा को अधूरी छोड़ करके जाती है तो पतिव्रत धर्म की पूजा खंडित होगी, और नहीं जाती है तो साक्षात पति सामने खड़े वो नाराज होंगे। हे माधव, तुम बताओ, किसे पूजा छोड़ करके दरवाजा खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए, कि पहले पूरी पूजा करनी चाहिए? क्या करना चाहिए इस स्त्री को? कन्हैया बताओ तुम। तो भगवान ने कहा, गोपी ये भी कोई पूछने की बात है? अरे जब साक्षात पति सामने आकर के खड़ा है तो वो फोटो की पूजा का तात्पर्य क्या है? उसे जाकर के पहले दरवाजा खोलना चाहिए। जैसे इस बात को माधव ने कहा तो सब गोपियां कहने लगी, कन्हैया हमारे प्रश्न का तुमने ही उत्तर दे दिया। ये जो हमारे पति थे ना, ये संसारी पति थे, जगत के पति तो तुम हो। ये जो हमारे पति हैं, ये मिट्टी के पति हैं, जगत के पति तुम हो। और इस संसार के पतियों को छोड़ करके हम
जो असली पति तुम, संसार जगत के तुम जो पति हो, तुम्हारे पास हम आ गई। आज भगवान ने जब ऐसा, गोपियों ने जब ऐसा कहा और भगवान ने जब इनकी बातों को सुना है, भगवान जो है बड़े प्रसन्न हुए और इन गोपियों के साथ में आज रास की क्रीड़ा कर रहे हैं महाराज। रास, महारास रचाया जा रहा है। दो दो गोपी बिच बिच माखन, दो गोपियों के बीच में एक जो है कन्हैया है और महाराज की लीला प्रारंभ हो रही है। जब ये लीला प्रारंभ हुई ना तो इन गोपियों को अभिमान आ गया और राधा रानी को मान आ गया। और जहां मान और अभिमान हो वहां जो है भगवान एक मिनट नहीं रहते महाराज। जहां अभिमान आ जाए, जहां मान आ जाए, वहां एक मिनट भगवान एक क्षण नहीं रहते। आज राधा रानी को लेकर के जो है भगवान उस रास की क्रीड़ा से गायब हो गए। राधा रानी को लेकर के भागने लगे। राधा रानी ने कहा, हे कन्हैया तुम कहां जा रहे हो? अरे मैं थक गई। कहां लेकर के जा रहे हो? कहां जाना है हमें? तो बोले तुम थक गई? बोले हाँ। तो ऐसा करो मेरी पीठ पर बैठ जाओ। आज कन्हैया की पीठ में राधा रानी जैसे ही बैठने के लिए उद्धत हुई तो भगवान वहां से भी गायब हो गए, अंतर ध्यान हो गए। आज इन गोपियां जो है भगवान को ढूंढ रही हैं, पागलों के जैसे जो है भगवान के विरह में रुदन कर रही हैं। ये गोपियां कहती हैं कि ये कन्हैया जो है ऐसे ही करता है, ये कन्हैया हमें छोड़ करके चला गया। तुलसी के वृक्ष से पूछ रही हैं गोपियां, कह रही हैं हे तुलसी, अरे तू तो भगवान के माथे पर चढ़ती है, तुझे तो वह है अपने माथे पर बिठालते हैं, तुझे तो पता होगा, तू बताती क्यों नहीं है कि ये कन्हैया गया कहां है? आज पागलों की तरह ये गोपियां जो है वन में भटक रही, भगवान को ढूंढ रही हैं। इन्हें ढूंढते ढूंढते राधा रानी मिल गई। राधा रानी से पूछा, अरे तेरे को लेकर के गए थे माधव, अरे कहाँ है माधव? कन्हैया कहाँ चला गया? तू बताती क्यों नहीं है? आज राधा रानी ने कहा, जैसे तुम्हें छोड़ करके गए थे ना, वैसे ही मेरे को भी छोड़ करके चले गए। तुम्हारा जैसा हाल मेरा भी हो गया। आज राधा रानी और पूरी गोपियां जो है विरह की आग में जल रही है महाराज। धरती से पूछ रही है, धरती माता से कहती है कि हे पृथ्वी, तेरे को तो पता होगा, अरे तेरे पे चरण रख करके तो गए होंगे, तू बताती क्यों नहीं है? देखना, भगवान के प्रेम में इतनी पागल हो गई ये गोपियां कि अपने शरीर की सुध बुध भूल गई, अपने आप को भूल गई। एक गोपी तो कहने लगी मैं खुद ही कान्हा बनूं, मैं खुद कान्हा हूं। वह कहने लगी कि मैंने गोवर्धन को उठा लिया, अरे सब ग्वाल वाल मेरे नीचे आ जाओ, गोवर्धन के नीचे आ जाओ, मैं सबकी रक्षा करूंगी, कोई डरना नहीं। ये गोपियों को ऐसा लगने लगा कि हम ही कन्हैया है। आज जो है गोपियों की विरह वेदना इतनी हो गई कि इन्हें जो है अपने आप का भान नहीं है। कहा जाता है कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई कि मैं भी हो गई लाल। भगवान को ढूंढ रही है और ऐसा लगने लगा कि हम खुद ही भगवान हैं। आज जो है गोपियां कहती हैं कि जे कन्हैया ऐसे ही करता है। अरे जिन जिन ने इससे प्रेम किया ना, उसको इनने तड़पाया है। राजा हरिश्चंद्र ने जो है प्रेम किया भगवान से, हरिश्चंद्र को क्या मिला? सब कुछ लुट गया महाराज, यहां तक कि अपने बच्चे को कफन तक नसीब नहीं कर पाया। अयोध्या का एकमात्र सम्राट
राजा हरिश्चंद्र जब परीक्षा ली तो सब कुछ लेकर के चला गया। ये कन्हैया ऐसे ही करता है। अरे खुद के पुत्र को आरे से कटवा दिया और शर्त रखी कि काटते समय आंसू नहीं निकलने चाहिए। बताओ, इतनी कठिन परीक्षा ली है महाराज। ये माधव ऐसे ही करता है। आज पूरी गोपियां जो हैं इकट्ठी होकर के बैठी कहां पर? यमुना के तट पर जाकर के बैठी है महाराज। और सब गोपियां जो है भगवान की स्तुति कर रही हैं। 19 श्लोकों में इन्होंने भगवान की स्तुति करी है, जिसे भागवत जी में गोपी गीत कहा गया है। 19 श्लोकों में भगवान की स्तुति करी और भगवान से कहा कि भगवान, हे माधव, हे कन्हैया, तुम यदि अब नहीं आए ना तो हम अपने प्राणों को त्याग देंगे। जैसे ही इस बात को कहा है तो भगवान पूरी गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। और जैसे ही प्रकट हुए हैं, सब गोपियों को ऐसा लगने लगा कि हमारे प्राण अब वापिस आ गए। सब भगवान को ऐसे देख रही हैं, टकटकी लगा करके, ऐसे मानो जैसे बिल्कुल खाई जाएंगी। कोई भगवान का आलिंगन कर रही है, कोई चरण सेवा कर रही है, कोई पंखा झल रही है। आज फिर से जो है महारास की तैयारी हो रही है महाराज। सब आ रहे हैं रास में। कामदेव आ गया। कामदेव जब आया तो भगवान ने कहा, देखो काम, तुम्हारी यहां कोई जरूरत नहीं है। भगवान माधव ने कहा, तुम्हारी यहां कोई जरूरत नहीं है। कामदेव ने कहा, जहां 2 स्त्री पुरुष रहते हैं वहां तो मैं आता ही हूं। तो बोले, यहां तुम्हारा कोई काम नहीं है, ये शाकाम रास है। और भगवान ने कहा कि तुम कौन सा युद्ध करना चाहते हो, मैदान वाला या किले वाला? तो बोले मैदान वाला। आज काम के साथ में जो है भगवान का युद्ध हुआ। युद्ध कैसे हुआ? भगवान पूरी गोपियों के साथ में महाराज की क्रीड़ा कर रहे हैं, पर काम की एक ना चली महाराज। काम को उल्टा लटका करके रखा है भगवान ने। इसी रास में भगवान भोलेनाथ भी आ रहे हैं, वो भी गोपी बन रहे हैं। पार्वती जी कह रहे हैं, मेरे गोपी बना करके रख ले। पार्वती ने मना किया है, बोले वहां सब स्त्रियां जा रही हैं, पुरुष रास में। और महारास जो है चल रहा है, भगवान महारास की क्रीड़ा कर रहे हैं। गोपियों के साथ में गलवैया देकर के जो है नाच रहे हैं। कैसा नृत्य हो रहा है, आइएगा हम भी देखें महारास का। भगवान मोर का स्वरूप धारण करके जो है गोपियों के साथ में नृत्य कर रहे हैं। कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, आज वृंदावन महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, आज वृंदावन महारास रचो है। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो कि मुरली बाजे रे, श्याम
संग राधा नाचे, ओ श्याम संग राधा नाचे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखोगे मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे। आए हैं श्याम संग राधा नाचे, हो प्यारे श्याम संग राधा नाचे। सखियन को रिझाए, नाच नाच सखियन को रिझाए, श्री राधा से मिलने आए, श्री राधा से मिलने आए। सखीरी मोर बन के शाम आए, सखीरी मोर बन के शाम आए, सखीरी मोर बन के शाम आए, सखीरी मोर बन के। देखो जी देखो शाम मोर बन आए, मोर बन आए शाम नृत्य दिखाए। देखो जी देखो शाम मोर बन आए, मोर बन आए शाम नृत्य दिखाए, मोर बन आए शाम नृत्य दिखाए, मोर बन आए शाम नृत्य दिखाए। किशोरी से मिलने आए, मेरी श्री जी से मिलने आए, सखीरी मोर बन के शाम आए, सखीरी मोर बन के शाम आए, सखीरी मोर बन के शाम आए, सखीरी मोर बन के। नाचे ताता थई थई सखी प्यारे रास बिहारी, नाचे ताता थई थई सखी प्यारे रास बिहारी। सखियां देख निहाल हुई हा तो से दे दे तारी, सखियां देख निहाल हुई हा तो से दे दे तारी। नाचे ताता थई थई सखी सखियां देख निहाल हुई हा, सुर और ताल मिलाए सभी, शाम संग नाचे गाए सभी, सखीरी मोर बन के शाम आए, सखीरी मोर बन के शाम आए, सखीरी मोर बन के शाम आए, सखीरी मोर बन के। घुमड़ घुमड़ घने घोर घटाचर
कानों में नूपुर बाजे। यमुना तट पे मोर पपीहा आज शाम संग नाचे। यमुना तट पे मोर पपीहा आज शाम संग नाचे। घुमड़ घुमड़ घन घोर घटाटे। यमुना तट पे मोर पपीहा आज शाम संग नाचे। नाचे मोरन संग श्याम सखी। मोरन संग श्याम सखी। श्यामाजू कोर जाए सखी। श्यामाजू कोर जाए सखीरी मोर बनके। श्यामाए सखी मोर बनके। श्यामाए सखी मोर बनके। श्यामाए सखीरी मोर बनके। रीजी श्यामा देख शाम का नृत्य अनोखा माई। रीजी श्यामा देख शाम का नृत्य अनोखा माई। वेणु बजाए रास रचाए छवि रंगीली छाई। वेणु बजाए रास रचाए छवि रंगीली छाई। रीजी श्यामा देख शाम का नृत्य अनोखा माई। वेणु बजाए रास रचाए छवि रंगीली छाई। दो कुंज भवन पधराए सखी। कुंज भवन पधराए सखी। रीज रीज बलि जाए सखी। रीज रीज बलि जाए सखीरी मोर बनके। श्यामाए सखी मोर बनके। श्यामाए सखी मोर बनके। श्यामाए महादेव के नाम से जो है प्रसिद्ध हुए। आज भी ब्रज में गोपेश्वर महादेव के नाम से जो है भगवान शंकर जाने जाते हैं। ये शरद पूर्णिमा की रात्रि जो है एक ही रात्र 6 महीने की बीती महाराज। 6 महीने की एक रात ऐसा महाराज जो है ब्रज में चला। कई लोग कहते हैं महाराज, कई इसमें शंका करते हैं कि भगवान को ये महाराज की लीला करने की क्या जरूरत थी। शास्त्र ऐसा कहता है महाराज कि जो महाराज की कथा को श्रवण करता है तो उसके जीवन में काम वासना समाप्त हो जाती है। पर कई लोग कहते हैं कि ये काम की कथा है, काम वासना की कथा है। ऐसा नहीं है। हमें जो है भगवान की कथा पे हरिलाल की तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी, तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी, तेरी अखियां है जादू भरी। सभी लोग ताली सेवा करते हुए कब से खड़ी, तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी, तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी में तो कब से खड़ी। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझ पर कर दिया टोना। सुन लो मेरे
तूने मुझ पर कर दिया टोना, कर दिया टोना। मैं तो तेरे द्वार खड़ी बिहारी, मैं तो कब से खड़ी तेरी अखियाँ जादू भरी बिहारी, में तो कब से खड़ी तेरी अखियाँ जादू भरी बिहारी, मैं तो कब से खड़ी। पाया तुमसे ही मैंने नेह लगाया। तुम सा ठाकुर और न पाया, तुमसे ही मैंने नेह लगाया। नेह लगाया मेरी अखियाँ तुम्हीं से लड़ी बिहारी, मैं तो कब से खड़ी तेरी अखियाँ जादू भरी बिहारी, मैं कब से खड़ी तेरी अखियाँ जादू भरी बिहारी, मैं तो कब से खड़ी तेरी जादू भरी बिहारी, में तो कब से खड़ी तेरी जादू भरी। बोलिए बांके बिहारी लाल की। अविनाशी ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम ईश्वर ने जो किया है वह हम नहीं कर सकते, और ईश्वर समर्थ है हमारा, उन्हें दोष नहीं लगता। कहा गया है समर्थ को नहीं दोष गोसाई, नहीं दोष गोसाई, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। रवि पावक सुर सर की नाई, रवि पावक सुर सर की नाई, रवि पावक सुर सर की नाई। समर्थ को नहीं दोष गोसाई और रवि पावक सुर सर की नाई। समर्थ को दोष नहीं होता, जैसे रवि को दोष नहीं लगता। अब रवि को काय का दोष नहीं लगता? देखना, रवि जो है भगवान सूर्य नारायण जो है वो भगवान है, उनका सूर्य उनका प्रकाश हर जगह जा रहा हमारा। अब आप ये कहोगे कि देखो भगवान है तो भगवान का प्रकाश अच्छी जगह जाना था, बुरी जगह क्यों जा रहा? अब उनका प्रकाश तो हर जगह जाएगा, चाहे अच्छी जगह हो चाहे बुरी जगह हो, वह समर्थ है, उन्हें दोष नहीं लगेगा। रवि पावक, पावक यानी अग्नि, अग्नि में जो डालोगे महाराज वो जलेगा। अब अग्नि देवता है तो उन्होंने कहा अग्नि में अच्छी चीज भर जलनी चाहिए, बुरी चीज नहीं जलनी चाहिए, पर ऐसा नहीं है। अग्नि में आप जो जलाना चाहोगे वह जल जाएगा, क्योंकि वह समर्थ है, उसे दोष नहीं लगता। सुर सर की नाई यानी नदियाँ, इन्हें भी दोष नहीं लगता, ये समर्थ हैं। नदी में अच्छी चीज भी बह रही है, बुरी चीज भी बह रही महाराज। नदियाँ पवित्र हैं, उन्हें दोष नहीं लगता।
ऐसे ही हम ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर नहीं है। हमें जो है ईश्वर ने जो किया है वो हम नहीं कर सकते। हाँ, भगवान राम जी ने इस धराधाम पर आकर के जो है जो लीलाएं करी है वो लीला हम कर सकते हैं, परंतु कृष्ण भगवान ने जो किया है वो हम कभी नहीं कर सकते। पर आदमी कई बार उसको थोड़ी सी उंगली पकड़ा दो ना महाराज, वो पूरी हाथ पकड़ने को देखता है। प्रयागराज में आपने स्नान किया और स्नान करके एक लोटे में गंगा जल लेकर के आप आ गए। अब आप अपने घर आए, घर आकर के देखा कि दरवाजा लगा है, दरवाजे में ताला लगा है। अब आपको ताला खोलना है महाराज, तो वो लोटा जो आपने गंगा जल लेकर के आया था वो आपने पार पे रख दिया और ताला खोलने लगे। उतने में एक सुअर आई और सुअर ने आकर के वो लोटे की गंगा जल में मुंह डाल दिया। तो अब आप बताइएगा महाराज कि वो गंगा जल आप रखोगे अपने पास में कि नहीं रखोगे? जहां वो गंगा जी बह रही नहीं, यहां तो मुंह डाला लोटे में, वहां गंगा जी में पूरी पूरी सुअर डूब जाती, पूरी डूब जाती महाराज है। वो अपवित्र नहीं होती। क्यों नहीं होती अपवित्र? क्योंकि वो समर्थ है, वो कल कल बह रही है, इसलिए वो कभी अपवित्र नहीं होती। ऐसे ही भगवान है, भगवान को दोष नहीं लगता, हमें दोष लग जाएगा महाराज यदि हमने ऐसे गलत कृत्य किए तो। और भगवान ने कोई गलत नहीं किया। ये जो रास की कथा है, ये रास की कथा जो सुनता है महाराज, उसके मन से काम वासनाएं जो है समाप्त हो जाती है। ऐसी महारास की कथा है। भगवान ने सब गोपियों को जो है आनंद दिया है रास की कथाओं को जो है करके। ऐसे दिव्य चरित्र जो हैं भगवान के हैं। भगवान अपने ब्रज में अनेक प्रकार से जो है लीलाएं करते हैं। कई बार जो है आदमी को हम कहना कुछ चाह रहे हैं, अभी देखना मैंने जो कहा है कई लोगों के दिमाग में आई होगी, कई के आई च नहीं। मैंने जो बात कही ना, ये कई के समझ में आई होगी, कई के समझ। कई बार हो जाता है मैं बोलना कुछ चाहता हूँ, आप समझ कुछ लेते हैं। एक बार ऐसे ही हुआ हमारा, एक किसान था, जो किसान अपनी बैलगाड़ी में घास भर के चला जा रहा था। अच्छा, ऊपर तक घास भर लिया बैलगाड़ी में, चला जा रहा। रास्ते में एक मौलवी जी इन्हें मिले। अब सियाने थे बेचारे मौलवी जी, सब समझते ना मौलवी जी को किसे कहते हैं। तो बेचारे मौलवी जी ने रास्ते में मिले। मौलवी जी सियाने थे, तो मौलवी जी ने कहा कि भैया कहाँ जा रहा? तो उन्होंने बताया मैं फलाने गांव जा रहा हूँ। भैया मेरे को भी जाना है यार, शाम हो रही है, मैं सियाना आदमी थक गया, मेरे चलते नहीं बन रहा, तो अपनी गाड़ी में बिठार लेना। किसान ने कहा मौलवी जी मेरी गाड़ी में ऊपर तक घास भरा, तुम सियाने आदमी कैसे कैसे चढ़ोगे? बोले मैं तो चढ़ जाऊंगा, तू रोक तो गाड़ी। बोले चढ़ जाओगे तो बैठ जाओ ऊपर जाकर। गाड़ी रोकी किसान ने, ये मौलवी जी ऊपर चढ़ करके बैठ गए। अब गाड़ी चल रही है, किसान गाड़ी हाँक रहा। अब रास्ते में क्या हुआ महाराज, एक गड्ढा आया। तो किसान ने कहा देखो मौलवी जी, गड्ढा आ रहा है सामने, गाड़ी कुछ टेपर होगी, तुम बराबर नाड़ा पकड़ लेना। बोले ठीक है भैया मैं पकड़ लूंगा। अब जैसे ही नजदीक गड्ढे की पहुंची ही गाड़ी, तो किसान ने फिर चिल्ला करके कहा, बोले मौलवी जी नाड़ा पकड़ लेना। बोले हाँ भैया पकड़ लिया। और जैसे ही गड्ढे में गाड़ी गई और गाड़ी टेपर हुई, तो मौलवी धड़ाम से नीचे आ गए। और जैसे ही नीचे आए तो किसान ने कहा मैंने बोला था ना नाड़ा पकड़ लेना। तो बोले देख भैया मैंने अभी भी तो नाड़ा ही तो पकड़ के बैठा हूँ, छोड़ा कहाँ हूँ? बोले मैंने जो पजामा का नाड़ा पकड़ने के लिए नहीं बोला, जो गाड़ी में जो नाड़ा बना था घास में वो पकड़ना था, और तुमने पजामा का नाड़ा पकड़ लिया। गिरोगे नहीं तो क्या होगी? तो कई बार हो जाता है, आदमी कहता कुछ है, सामने वाला उसका अर्थ और कुछ निकाल लेता है। ऐसे ही एक बार की और बात है, एक बहुत बड़े किसान थे महाराज, इनके यहाँ 4 बीघा जमीन थी, 400 बीघा जमीन, बहुत बड़े किसान। पर जो किसान की आदत जो है माड़ पीने की थी। आज के समय में कोई नहीं पीता माड़,
पर बताओ जी 400 बीघा जमीन का मालिक होकर के माड़ पीता है। पर एक बात बताऊं, भले ही आपको अच्छा नहीं लगता होगा माड़ पीना, माड़ समझते ना सब क्या होता, जो चावल में से निकाला जाता पहले के समय में, आजकल तो नहीं निकलता, आजकल वो कुकर लग गया है, सीटी लो काम खत्म। पहले पसाते थे चावल साहब, हमने भी नहीं देखा पर सुना है ना। तो वो माड़ पीने की आदत थी। और माड़ ना आयुर्वेदिक दृष्टि से देखें आप तो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, आयुर्वेदिक दृष्टि से देखें तो वो फायदेमंद है। पर आज कोई पीता नहीं है माड़, और कोई पिएगा तो कहेगा कि कितने गरीब लोग हैं यार, ये माड़ पी करके काम चलाते हैं। पर ये किसान जो है माड़ पीने की आदत, पुराने जमाने का आदमी। एक बार क्या हुआ, इसके घर में बड़े बड़े लोग बैठने के लिए आए। अब बैठक कक्ष में बैठे सब लोग, बातचीत चल रही, किसान भी बैठा। उतने में क्या हुआ, जो किसान की पत्नी ने माड़ निकाल दिया। पुराने जमाने में वो लकड़ी के बर्तन चलते थे, जैसे कठौता कहते थे शायद, तो कठौता माड़ निकाल दिया। अपने बच्चे से कहा, बेटा जा पिताजी को बता दे माड़ निकल गया, जल्दी आकर पी ले ना तो ठंडा हो जाएगा। ये किसान गरम गरम माड़ पीता था। अब बालक गया और जाकर के जैसे ही देखा कि पिताजी तो बड़े बड़े लोगों के साथ में बैठे हैं, और मैं कभी इनके सामने कह दूं कि पिताजी माताजी ने माड़ निकाल दिया, आप पी लो जाके, तो ये लोग क्या समझेंगे कि उन्होंने कहा इतना बड़ा आदमी माड़ पी करके काम चला रहा। तो देखना जी बालक ने अपना दिमाग लगाया और क्या कहा है, ध्यान देना। बालक कहता, पिताजी धानपुर से मांडू आया है, कटवतिया घाट पर बैठा है, जाकर के जल्दी मिल लो और नहीं तो शीतलपुर को चला जाएगा। अब देखना जैसे माड़ पीने की आदत थी उसके समझ में आ गया कि ये क्या कह रहा है। कहने का क्या तात्पर्य था, ये बालक ने कहा कि धानपुर से मांडू आया, यानी धान का जो चावल होता है उसमें से माड़ निकल गया है। कटवतिया घाट पर बैठा है, यानी कठौते में रखा है, जाकर के मिल लो, जाकर के मतलब पी लो, और न शीतलपुर को चला जाएगा, यानी ठंडा हो जाएगा। अब किसान की आदत थी माड़ पीने की, तो ये समझ गया, और जो बैठे थे लोग उनसे कहा, भैया जरा आप बैठना, मैं अब भी आ रहा हूँ, थोड़ा सा काम है। अंदर आया और माड़ पिया और जाकर फिर बैठ गया। तो कई बार ऐसा भी होता है, अपनी बात यदि किसी को बतानी है और किसी को समझ में ना भी आने देना है, तो ऐसी भी आदमी जो है बात कर लेता कोट बट में। तो ये भी बातें होती कई बार। तो हमें जो है शास्त्र से, कथा से जो हमें समझ में आया हम उसे ग्रहण कर लें, और जो समझ में नहीं आया महाराज वह भगवान के चरणों पर यही समर्पित कर दें। मन में जो है, दिमाग में दूसरी बात यदि खोजते रहोगे, या भगवान के प्रति शंका करोगे, या भगवान की कथा में कुछ खोट निकालोगे, अनेक तरह का जो है अपना दिमाग लगा करके यदि करोगे, तो ये अपराध है। हमें भगवान की कथाओं पर शंका नहीं करनी चाहिए। हाँ, जिज्ञासा यदि किसी चीज की है, आपसे नहीं बन रहा है, किसी से बन रहा है, तो उससे पूछ लो, पूछने में कोई बुराई नहीं है, पूछने में कोई बुराई नहीं, पूछ सकते हैं। परंतु उस बात को जो है घुमा फिरा करके, कई लोग गांव के हमने देखे ऐसे ऐसे लोग रहते हैं, ऐसी उल्टी सीधी बात पूछ लेते हैं कई बार, जिसका अर्थ अनर्थ जैसे निकलता है। कई लोग होते हैं पर उसका अर्थ निकलता कुछ है, पर वो शब्दों का प्रयोग करते हैं और अलग तरीके से। तो ये धर्म शास्त्र की बातों को जो है तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। हमें जो है सीधे सीधे धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए, भगवान की भक्ति पर चलना चाहिए। भगवान के ऐसे कई भक्त हुए महाराज जिन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया, और भगवान की भक्ति के कई प्रकार हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा 9 प्रकार की भक्ति है। 9 प्रकार की भक्ति में से एक ही भक्ति यदि आपने ग्रहण कर ली तो भगवान आपका कल्याण कर देंगे। एक ही भक्ति यदि ग्रहण कर ली तो। सबरी को नवदा भक्ति का ज्ञान दिया था भगवान ने, पर आप कभी दिमाग लगाना, सबरी को नवदा भक्ति कब मिली? जब भगवान मिल गए, उसके बाद नवदा भक्ति मिली।
तो सबरी ने पहले कौन सी भक्ति करी रही हो, है कि नहीं? भगवान उन्हें मिल गए और भगवान ने तो नवदा भक्ति का ज्ञान दिया है। तो पहले तो सबरी को भगवान मिले, उसके बाद में उसे नवदा भक्ति मिली। तो सबरी ने भक्ति कौन सी करी जो भगवान मिल गए? कौन सी भक्ति करी थी? सबरी ने अपने गुरु के वचन पर विश्वास किया। महाराज गुरु जी ने कहा था कि बेटी एक दिन राम तेरे घर आएंगे। गुरु जी के वचन को सत्य मान करके और उस वचन का पालन करते हुए परमात्मा की राह निहारती रही। और परमात्मा जो है इसके घर जरूर आए। तो जो अपने गुरु के वचनों का पालन करते हैं, अपने गुरु पर विश्वास करके जो है भगवान की भक्ति करते हैं, देखना यदि गुरु जी की कृपा हो जाए ना कभी, तो परमात्मा भी आपके आगे पीछे डोलेगा। गुरु का, मैं ये नहीं कहता कि गुरु जो है भगवान से बड़े हो जाते हैं, परंतु गुरु जी की कृपा बड़ी जरूर हो जाती है भगवान से। शास्त्र में भी वर्णन आता है कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाँव, और बलहारी गुरुदेव ने गोविंद दियो बताए। गुरु जी ने तो बताया है भगवान से मिलने का रास्ता। यदि गुरु नहीं होते तो भगवान कहां से मिलते? ऐसे ही सबरी के साथ में हुआ। सबरी के आप जीवन चरित्र पर जाइएगा। सबरी जैसी इस समाज में, इस धरती पर जो है दया की भावना किसी में नहीं होगी। सबरी जो है वह सबर जाति में उत्पन्न हुई महाराज। और ये जब छोटी थी तो इसका विवाह तय किया गया। और जब विवाह इसका तय हुआ तो जब बारात आएगी तो बारात को क्या खिलाएंगे पिलाएंगे, तो इनके यहाँ ऐसा नियम था, जंगल में रहते थे तो अनेक पशु पक्षियों को इनके पिताजी पकड़ कर के लाते थे और अपने कैद खाने में कैद कर करके रखते थे। तो उनका बेटी का विवाह आ गया है, बारातियों को भोजन कराने की व्यवस्था होनी चाहिए, तो ये पशु पक्षियों को जो है ला करके इकट्ठे कर लिए। एक दिन सबरी ने देखा कि ढेर सारे पशु पक्षी कैद हैं। अपनी माँ से पूछा, बोले माँ पिताजी ने ये सब पशु पक्षियों को बंद करके क्यों रखा है? तो माँ ने बताया कि बेटा तेरा विवाह है और तेरे विवाह में जो बारात आएगी तो बारातियों के खिलाने के लिए पशु पक्षियों को जो है कैद करके रखा है। इन्हीं का जो है भोजन बना करके जो है बारातियों को खिलाया जाएगा। तो सबरी ने विचार किया, देखो मेरे कारण इतने निर्जीव ये पशु पक्षी अकारण मारे जाएंगे, बोले मेरे को ऐसा विवाह करना ही नहीं। और ये सबरी एक दिन आधी रात में उठी और उन पशु पक्षियों को कैद से मुक्त कर दिया महाराज, सबको भगा दिया। और कहां जाकर के रहने लगी? जंगल में रहती अकेली, ऋषि मुनियों के आश्रम में रहती, उनकी सेवा करती। और जब उन्होंने देख लिया तो जो है पकड़ करके ले गए। इनके जो गुरु जी थे उन्होंने शरण दिया और सबरी जो है अपने गुरु को सब कुछ मान करके आश्रम में रही। और जब तक गुरु जी रहे गुरु जी की सेवा करी। और उसके बाद जब गुरु जी चले गए तो गुरु जी ने कह करके गया था कि बेटा तेरे घर राम आएंगे। और राम की राह निहारती रही, भगवान का हमेशा चिंतन मनन करती रही, गुरु जी के कहने पर परमात्मा की राह निहारती रही। राम जी की जो है दर्शन की अभिलाषा से रोज जो है गली को झाड़ती, रोज फूल बिछाती महाराज, रोज फल कंद मूल फल लेकर के आती, रोज भगवान की राह निहारती। कहा गया है रामा रामा रटते रटते
बीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे। दिलनी की नगरिया रामा रामा करते करते बीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। बिलनी की जाई, मैं बिलनी जंगल की बासी, मैं बिलनी जंगल की बासी भजन भावना जानू रे, मैं बिलनी जंगल की बासी भजन भावना जानू रे। राम तेरे दर्शन के कारण वन में जीवन पालू रे, राम तेरे दर्शन के खातिर वन में जीवन पालू रे। चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो। दासी की झुपड़िया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रोज सवेरे वन में जाकर फल चुन चुन कर लाऊंगी, रोज सवेरे वन में जाकर फल चुन चुन कर लाऊंगी। अपने प्रभु के सन मन रख कर प्रेम से भोग लगाऊंगी, अपने प्रभु के सन्मुख रख कर प्रेम से भोग लगाऊंगी। मीठे मीठे बेरन से मैं, मीठे मीठे बेरन से मैं, मीठे मीठे बेरन से मैं, मीठे मीठे बेरन से मैं भर लाई जपरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे। सबरी की जो बढ़िया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया
दे बीती रे उमरिया रामा रामा रट दे बीती रे उमरिया। लिया कि मैं महाराष्ट्र से चलकर के रामेश्वरम जाऊंगा और वहां गंगा जल अपने हाथों से जो है भगवान को चढ़ाऊंगा। पैदल जा रहे हैं, पैदल यात्रा करने का जो है संकल्प लिया महाराज, हाथ में गंगा जल रखा है और चले जा रहे हैं। चलते चलते महाराज इन्हें 5 महीना बीत गया, पैर पूरे सूज गए, बीमारी, और थोड़ी ही दूर जो है रामेश्वरम भगवान का मंदिर बचा है, थोड़ी दूर में, ज्यादा दूर नहीं है। अब शिखर दिखने लगा, रामेश्वर मंदिर की ध्वजा दिखने लगी। एकनाथ महाराज बड़े प्रसन्न हुए, कह रहे नहीं तो मर जाएगा। सब कहने लगे यहाँ पानी कोई व्यवस्था नहीं, कहां से लाएं। एक भगत ने कहा आप कहीं मन चले रहते ही हैं, तो एक ने कह दिया महाराज तुम्हारे कमंडल में ही दिख रहा हमको, तो यही पानी पिला दो ना। तो मैं ही कह रहा है बड़े पानी लाओ, और तुम्हारे ही पास पानी रखा और तुम ही नहीं पिला रहे। एकनाथ महाराज ने कहा ये गंगा जल है, मैं बड़ी दूर से आया पैदल, रामेश्वरम भगवान पर चढ़ाऊंगा, पर बोले जो घोड़ा मर जाएगा यदि इसे नहीं पिलाया तो। अब एकनाथ महाराज धर्म संकट में पड़ गए कि क्या करूं, यदि घोड़े को ये गंगा जल पिलाता हूं तो घोड़ा जीवित होगा, परंतु मैं 6 महीने से पैदल रिंग करके आ रहा हूं कि गंगा जल जो है रामेश्वरम भगवान पे चढ़ाऊंगा, पर करूं तो क्या करूं। यदि ये गंगा जल आज इस घोड़े को नहीं पिलाया तो ये घोड़ा मरेगा, मेरे सामने जीव हिंसा हो जाएगी। आज एकनाथ महाराज ने वहीं से रामेश्वरम भगवान के हाथ जोड़े और कहा कि हे भगवान रामेश्वरम, हे भोलेनाथ, देवों के देव महादेव, ये घोड़े के रूप में ही मेरा गंगा जल स्वीकार करना, और अपना कमंडल का गंगा जल उस घोड़े को पिला दिया महाराज। और जैसे ही गंगा जल घोड़े ने पिया है, उस घोड़े में से ही भगवान प्रकट हो गए शंकर जी, और कहने लगे वाह एकनाथ वाह, अरे घोड़े में भी तूने मेरे को पहचान लिया। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि भगवान की भक्ति के कई प्रकार होते हैं, ऐसी भी भगवान की जीवों पर दया करना ही भगवान की भक्ति है। हमारी दृष्टि ऐसी होनी चाहिए कि प्रत्येक जीव में हम परमात्मा का दर्शन करें। कहा है सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जाने, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जाने, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी और करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। प्राणी मात्र में परमात्मा का दर्शन करें महाराज, तब हमारा जो है कल्याण होगा। ऐसे भगवान की भक्ति के प्रकार है। ब्रज में जो है भगवान सबको बड़ा आनंद देते हैं। ब्रज में अभी होली महोत्सव चल रहा है, भगवान होली खेल रहे हैं ब्रज में। ब्रज में भयानक की होली होती महाराज, कभी होली के समय में जाना आप ब्रज, मौका मिले तो। ऐसी गुलाल उड़ रही है, ऐसा रंग बिखेरा जाता है महाराज, मंदिरों में ऐसा रंग गुलाल की होली होती, और ब्रजवासी ऐसे भगवान की भक्ति में रंग जाते हैं जिसका वर्णन नहीं हो सकता। और होली खेलने के भी कई प्रकार है महाराज, ऐसा नहीं कि गुलाल और रंग से ही होली खेली जाती है। अनेक प्रकार के पकवान बनाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, और फिर वह प्रसाद तुल्य समझ करके जो है सब लोग ग्रहण करते हैं। ये भी होली का प्रकार है। एक होली होती है लठमार होली। आज ये होली कहाँ हो रही है? बरसाना में।
बरसाना में आज होली चल रही है और लठमार होली चल रही है। लठमार होली कैसी होती है? जो पुरुष वर्ग है, गोपियां पुरुष के ऊपर लठ मारती है। वो एक प्रकार का कुछ रहता है, ऐसा पकड़ लेते वो हैं, और जो है जब लकड़ी मारती हैं गोपियां तो इससे वो उससे जो है छीनते हैं, अपने आप को बचाते हैं। अनेक प्रकार से जो है भगवान के भजन को गा करके, उनके दोहा सवैया को गा करके, एक से एक पद गा करके जो है ब्रज में होली मनाई जाती है। भगवान ने भी जो है ब्रज में होली मनाई है और सभी गोप ग्वालों के साथ में अबीर गुलाल लेकर के जो है होली भगवान मनाते हैं ब्रज में। आज भी वह उत्सव जो है होली का चल रहा है। गुलाल तो ऐसी उड़ती है, आप जब जाओगे और परिक्रमा मार्ग में जब जाओगे तो परिक्रमा मार्ग में गुलाल ऐसा लगेगा पैरों में कि हम रेत में चल रहे हैं, इतनी इकट्ठी हो जाती है। बोरियों से गुलाल फेंकी जा रही है। फूल होली हो रही है, जहाँ तहाँ संत महात्मा होली खेल रहे हैं। अनेक जगह जो है एक से एक आयोजन होली के मनाए जाते हैं। आइएगा हम भी जो है ब्रज की होली का दर्शन करें, सब लोग मिलकर के जो है आज की होली मनाएं। आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, होली रे रसिया मर होली रे रसिया। देखिएगा आप जैसी होली मना रहे हैं ऐसी होली थोड़ी होती, नाचना पड़ता होली में। हाँ। मन तो सबका होता, पैर सबके बरकते नाचने के लिए, पर शर्म आती है। हमको पता भगवान के सामने क्या शर्म महाराज। यदि भगवान के सामने नाच लिया तो 84 में नाचने से बच जाओगे, और नहीं तो 84 में नाचना पड़ता। आज देखो आपको यहाँ नाचने में शर्म आती है। जब बारात लगती है, हमने देखा एक से एक जो सियाने हैं ना, वो भी नोट की गड्डी ऐसा उड़ा उड़ा करके कमर मटका मटका करके नाचते हैं, और यहाँ नाचने में शर्म आती है उनको। काय की शर्म? भगवान के सामने जो है हमें नाचना चाहिए। और होली का उत्सव जो है आज बीरज में हो होली है, आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, होली रे रसिया मर जोरी रे रसिया, होली रे रसिया मर जोरी रे रसिया। आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया। बोलो होली के रसिया की जय हो। कोट की भीगे पचरंग चुनरी, कोट की भीगे पचरंग चुनरी, हो रे रसिया हमारे रसिया। कोट की भीगे पचरंग चुनरी, कोट की भीगे पचरंग चुनरी, कोट की भीगे चोली रे रसिया, कोट की भीगे चोली रे रसिया। आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया।
आज भी रज में कोरी रे रसिया, आज भी रज में कोरी रे रसिया, कोरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया, कोरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया। आज भी रज में कोरी रे रसिया, आज भी रज में कोरी रे रसिया। अब सभी लोग खड़े हो जाए, सभी लोग यथा स्थान खड़े हो जाएं। सभी अपने स्थान में खड़े हो जाएं। हे हो रे जय हो। हे होरी हे होरी हे होरी खेलन को कन्हैया बरसाने योरी, होरी खेलन को कन्हैया बरसाने योरे, बरसाने योरे, बरसाने योरे, बरसाने योरे, बरसाने योरे। होरी होरी खेलन को कन्हैया बरसाने योरे, होरी खेलन को कन्हैया बरसाने योरे। जय हो। बोलो होली के रसिया की जय हो। फूलन लागे अमवाई मनिया, खुल गए बन सरी मैया, खुल गए बनसा। फूलन लागे अमवाई मनिया, खुल गए बन सरी काना, खुल गए बनसा। बरसाने में होने लगे हो, बरसाने में होने लगे गली गली में जलसा। होरी 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 खेलन को कन्हैया बरसाने योरे, होरी खेलन को कन्हैया बरसाने योरे, बरसाने योरे, बरसाने योरे, बरसाने योरे, बरसाने योरे। होरी 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 खेलन को कन्हैया बरसाने योरे, होरी खेलन को कन्हैया बरसाने। ऐसे नहीं दोनों हाथ ऊपर करेंगे।
सभी के भैया लोग के भी हाथ ऊपर, सभी के हाथ ऊपर, उधर पीछे वाले भी और सभी के हाथ ऊपर, सभी के हाथ ऊपर। और कैसे करेंगे? हे होरी खेलन को कन्हैया बरसाने होरी, होरी खेलन को कन्हैया बरसाने होरी, तो बरसाने होरी, बरसाने होरी, बरसाने होरी, बरसाने होरी, होरी होरी राधे होरी खेलन को कन्हैया बरसाने होरी, होरी खेलन को कन्हैया बरसाने होरी। वीणा के तार है सुने, न कोई भाई रे काना, रग न कोई भाई। बन वीणा के तार है सुने, रग न कोई भाई रे काना, रग न कोई भाई। झूम उठे सब लोग कन्हैया हो, झूम उठे सब लोग कन्हैया, बंसी बजइयो रे होरी, होरी होरी खेलन को कन्हैया बरसाने होरी, होरी खेलन को कन्हैया बरसाने होरी। अरे राधा पे रंग डालो कन्हैया ने, राधा पे रंग डालो, अरे राधा पे रंग डालो कन्हैया ने, राधा पे रंग डालो, अरे राधा पे रंग डालो कन्हैया ने, राधा पे रंग डालो, अरे राधा पे रंग डालो कन्हैया ने, राधा पे रंग डालो, राधा पे रंग डालो कन्हैया ने, राधा पे रंग डालो कन्हैया ने, राधा पे रंग डालो कन्हैया, राधा पे रंग डालो, राधा पे रंग डालो कन्हैया ने, राधा पे रंग डालो। बोलो होली के रसिया की जय हो। अब देखो पानी का भी ला 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 हो ला 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 मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं कन्हैया तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर
गिरधर तेरी आरती। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचो भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। व्यास व्यास अवतार सार सारम बुद्धेन्द्रार। सदा वे संतम हृदयाल विंदे भवम भवानी सहितम नमामि। माला गुणतालिकाय कपाल माला विद से कराए। दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। तमेव माता पिता तमेव तमेव बन्धु